देखिए, आज एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में आप हो सकता है कि बहुत पहले से ही जान रहे हो, काम कर रहे हो तो आपको पता है। और अगर जिनको नहीं पता है वो आज देखिएगा कि एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल रिपेयरिंग को कितना आसान बना देता है। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है बोर्नियो। वो बोर्नियो का यूज आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सही ढंग से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रॉपर वे में कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं या फिर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कहीं पर, तो जा करके ट्रेनिंग लीजिए और सॉफ्टवेयर को समझिए, बोर्नियो के बारे में समझिए, जो आपके मोबाइल रिपेयरिंग को इतना आसान बना देता है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना आसानी से भी मोबाइल रिपेयरिंग हो सकता है। सबसे पहले कि आप अगर बोर्नियो का कोई सॉफ्टवेयर लिए, आपके पास में आईडी पासवर्ड है, उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो हम एक डेटा होता है जो मोबाइल फोन कंटेंट डेटा है उस पर क्लिक करेंगे। जो क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का अपडेटिंग डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अपडेटिंग डॉक्यूमेंट शो करने के बाद जब अपडेट ये हो जाता है तो हमारा मोबाइल का पूरा शो करेगा कि हाँ कौन कौन सा डेटा अपडेट हुआ है। और जब तक तक ये अपडेट ना हो तब तक तक बोर्नियो के किसी भी बटन को प्रेस ना करें, नहीं तो क्या हो जाता है, एक एरर आ जाता है जो आपको फिर अपडेट में दिक्कत करेगा, फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखिए कि एक अरेंजिंग डॉक्यूमेंट हो रहा है। डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस जगह पे इनपुट मॉडल और ब्रांच फॉर सर्च, इसके नीचे में आपको कुछ फाइल आ जाएगा जिस फाइल के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ हमारा जो चीज जरूरत है, मतलब जो मॉडल हमको नीड है, जो कंपनीज का आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, उसमें क्लिक करके आप वो चीज देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अरेंज होने दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि उसका यूज कैसे करना। बोर्नियो का बहुत स्पेशल फीचर है जो आप उसको कंबाइंड करके यूज कर सकते हैं, चाहे वो बिटमैप प्लस आपका स्कीमेटिक हो, लेआउट प्लस स्कीमेटिक हो, सबको एक साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे सिस्टम ऑन चिप, तीसरे नंबर पे आईसी डेटा सेट और चौथे नंबर पे डायोड वैल्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल फोन सॉल्यूशन का। मोबाइल फोन सॉल्यूशन में आपको ये मोबाइल फोन सॉल्यूशन पर जब क्लिक करते हैं तो इतनी सारी कंपनियां हैं जिसके मोबाइल फोन है। ये सारे मोबाइल फोन क्या करेंगे, आपको मॉडल वाइज जिस भी कंपनी का मोबाइल फोन आपको खोलना है, मान लीजिए वन प्लस का खोलना है, देखिए मॉडल वाइज ये अरेंज किए हुए हैं। उसके बाद मान लीजिए ओप्पो का रिपेयरिंग करना है, ओप्पो का खोल करके जिस मॉडल में नीड है उस मॉडल को क्लिक करिए और उसमें खोल करके ओपन करके आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ आपको कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल में आप काम करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है ये यहाँ पर दिए हुए है Xiaomi रेडमी, मतलब Xiaomi का मोबाइल, रेडमी का मोबाइल, उसके नीचे जो दिए हुए हैं, उसके नीचे जो है दूसरे नंबर पे सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप वो होता है कि आपको का सिर्फ सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सारा इंफॉर्मेशन सीपीयू का, पूरे मदरबोर्ड में जितने भी आईसीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जितने भी प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, जितने भी आईसीज एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, उस सारे को एक ही पेज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, कौन सा वोल्टेज लाइन चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, सारा एक दूसरे के साथ में एक पेज के अंदर में डाल देते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है कि एसओसी सब कोई रीड नहीं करते, और एसओसी जिनको रीड करने आ गया तो समझिए कि मोबाइल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये सीपीयू से कनेक्टेड है, फ्रंट कैमरा के लिए MIPI CSI, मतलब MIPI प्रोटोकॉल चल रहा है, रियर कैमरा में भी MIPI CSI चला रहा है। उसके बाद आपका फिर से MIPI में चला रहा है, मतलब ये फिंगरप्रिंट के लिए, तो फिंगरप्रिंट के लिए देखिए क्या क्या चल रहा है, SPI प्रोटोकॉल चला रहा है। कोई सेंसर है, बहुत सारे सेंसर है जिसमें मतलब कि आपका प्रोटोकॉल चला रहा है, SPI प्रोटोकॉल चला रहा है, सेंसर में I2C प्रोटोकॉल चला रहा है। ऑडियो कोडेक में देखिए आप देखेंगे कि I2C प्रोटोकॉल चला रहा है, ऑडियो कोडेक में भी। ऑडियो ऑडियो वाले सेक्शन में आपको I2S का प्रोटोकॉल मिल जाएगा। मतलब आप इधर से देखिए पावर सेक्शन, इस सीपीयू कौन कौन से पावर की नीड पड़ती है, कब नीड पड़ती है। EBI प्रोटोकॉल जो कि आपको रैम के लिए होता है। अब उसके बाद MMC का, मतलब आपका सारा चीज एक साथ में। RFFE का प्रोटोकॉल देखिए, जो RFFE प्रोटोकॉल चलता है हमारा। UART प्रोटोकॉल देखिए, NFC के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए भी I2C प्रोटोकॉल का यूज करा है। मतलब एक एसओसी अगर आप पूरा अच्छे से जान गए, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एसओसी अगर पढ़ाते हैं, अच्छे से समझ गए, तो जस्ट एज मोबाइल रिपेयरिंग आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, एज ए कंपेयर कि हार्डवेयर से, एज ए कंपेयर हार्डवेयर सॉल्यूशन से जो आप लोग रिपेयरिंग करते हैं वहां से। ये क्वालकॉम का था, ये मीडिया टेक का है।
मीडियाटेक का भी भाई कोई सा भी मॉडल खोलिए, एसओसी उसको खोलिए, सेम चीज वही रहेगा आपका। मीडियाटेक में भी जो एक पेज के अंदर में सारे मोबाइल के आईसीस को आपको दिखा दिया गया है कि ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से इसमें ऐसा प्रोटोकॉल चल रहा है, इसमें ये है। तो ये एसओसी हो गया, और एसओसी के बाद आईसी का डेटा सीट हो गया। आईसी के डेटा सीट पर क्लिक करेंगे तो किसी भी आईसी के बारे में अगर आपको जानना है, मान लीजिए कि आपको कोई चार्जिंग आईसी के बारे में जानना है, क्लिक किया उस चार्जिंग आईसी के बारे में, पूरा इंटरनल डेटा, वर्किंग एप्लीकेशन, इंटरनल इंटरनल फंक्शन से लेकर के एक्सटर्नल फंक्शन विथ ग्राफ के साथ में। देखिए जो आपका ग्राफिकल काम कैसे करता है, एस सी एल कैसे काम कर रहा है, आई टू सी कैसे काम कर रहा है, एस डी ए कैसे काम कर रहा है, मतलब ये इसका ग्राफिकल पोजीशन कब कब कैसा ग्राफिकल पोजीशन बनेगा, कब ऑन का सिचुएशन में, कब ऑफ का सिचुएशन में। तो ये चीज आप जब आप कहीं पर जाते हैं और डीएसओ का जानकारी एक एडवांस लेवल पे होता है, तब जाकर के आपको डिटेल मिलता है। तो ये आईसी का डेटा सेट हो गया। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, ये हमारा आईसी का डायोड वैल्यू, किसी भी आईसी का मान लीजिए डायोड वैल्यू हमको निकालना, मान लीजिए कि हम किसी भी आईसी इसका डायोड वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस पे जाकर के क्लिक किया और देखिए ये आईसी किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले के लिए ये आईसी है, इसका डायोड वैल्यू है। ये डायोड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायोड वैल्यू किसी भी बॉल पर मिस कर जाए तो आपका क्या होता है, काम नहीं करता है। हम सबसे पहला नंबर पे अब चलेंगे, क्या, मोबाइल फोन सॉल्यूशन। मोबाइल फोन सॉल्यूशन में हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम किसी भी कंपनी का, जो कंपनी का हमको नीड है, मान लीजिए कि हमको रेडमी का 8A सेट का कोई नीड है, रेडमी का 8A पे गए, क्लिक किए कि 8A सेट कहाँ पे है, देखिए 8A, 8A आ गया। 8A सेट पर हम क्लिक किए तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बीटमैप का ऑप्शन है, डायोड वैल्यू का ऑप्शन है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, एस्केमेटिक है, स्मार्ट बोर्ड है, थर्मिस्टर है और वोल्टेज है। बिटमैप का यूज हम कैसे करते हैं, बिटमैप में दो टाइप का, एक मेन बोर्ड का बिटमैप और एक सब बोर्ड का बिटमैप। मेन बोर्ड का जो बिटमैप है, सारे जहां पे आपका बॉल एक दूसरे से कनेक्टिविटी चेक करना है, कंपोनेंट का कनेक्टिविटी चेक करना है कि कनेक्टेड है या नहीं, तो आप पहले बिटमैप को ओपन करेंगे। बिटमैप को ओपन करने के बाद आप जिस आईसी के पास जाना चाहते हैं उस आईसी में जाइए, और उस आईसी के पास जाकर के देखिए कि ये कंपोनेंट किस से कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट सीरीज में है या नहीं। तो देखिए ये कंपोनेंट कनेक्टेड है। फिर उसके बाद उसी का दूसरे साइड ये किससे कनेक्टेड है, ये जो कंपोनेंट है ये किससे कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट किससे, मतलब कहने का मतलब बिटमैप में आप सिर्फ कंपोनेंट कनेक्टिविटी और फिर क्या देखते हैं, उसका आईसीज किससे कनेक्टेड है। बिटमैप का यूज इसी तरह से करते हैं। डायोड वैल्यू, फिर इसमें भी डायोड वैल्यू दिए हुए, ये कनेक्टर लिखे हुए तो कनेक्टर का डायोड वैल्यू, मतलब आपके कनेक्टर जितने भी कनेक्टर, चाहे वो कैमरा के कनेक्टर हो, चाहे वो बैटरी के कनेक्टर हो, मतलब चाहे वो टच के कनेक्टर हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट के कनेक्टर हो, चाहे वो आपका सिम ट्रे का कनेक्टर हो, जितने भी कनेक्टर है सारे का क्या दे दिया, डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू मतलब जैसे मल्टीमीटर में आप डायोड रेंज में जा करके जो वैल्यू चेक करते हैं, वो आपका डायोड वैल्यू होता है। उस वही ये लोग इतना वो मेहनत करके आप सब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए ये डायोड वैल्यू लिखे, और उस डायोड वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डायोड वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये डायोड वैल्यू आपके मल्टीमीटर से डिफरेंट हो सकता है, तो डजेंट मैटर, लेकिन ये डायोड वैल्यू जो है वो डायोड वैल्यू आना चाहिए, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए जो डायोड वैल्यू। कुछ करने का मतलब सेंस कि जो लोग रिपेयरिंग सीखे हैं या सीख लिए हैं, उनको पता है कि किस टाइम ये डायोड वैल्यू कैसा चेंज होगा, ये चीज तो वो जान रहे हैं ना जहाँ पे रिपेयरिंग करे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी कनेक्टर का डायोड वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के देख लीजिए। उसके बाद आईसी ऑन बोर्ड, मतलब क्या है कि अब ये क्या करेंगे ना, जो हम लोग आईसी निकाल करके आप लोग को जो बताते हैं कि इसका पैड वैल्यू कैसे चेक करना है, कैसे हम समझेंगे कि ये लाइन ओपन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक आईसीज है 4G PA के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये लोग बता दिए हैं कि कौन से आपका पैड पे जीआर आएगा, कौन से पैड पे जीआर नहीं आएगा, कौन सा लाइन पे वोल्टेज आने वाला है। तो ये चीज आप लोग खुद समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पे वी बैट लिखे हुए, VIO लिखे हुए, RFFP का प्रोटोकॉल है, VCC2 है, VCC1 है, मतलब हमारा क्या है कि इसमें सारा डिटेल आपको बिट मैप में मिल जाता है डायोड वैल्यू के थ्रू से। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन, मान लीजिए कि आपको देखना है कि चार्जिंग का कौन सा लाइन है और उसका लाइन का डिटेल चाहिए, तो क्या करते हैं, चार्जिंग पे क्लिक कर देते हैं, या किसी भी चीज का, ऐसा नहीं चार्जिंग है, बैक कैमरा है, कंपोनेंट नेम है, फ्रंट कैमरा है, देखिए इस पर क्लिक किए, ये चार्जिंग का आईसी कैसे कैसे लाइन कहाँ से कनेक्टेड है, वो उस लाइन के बारे में डिटेल है, उस आईसी के बारे में डिटेल ले सकते हैं। एक मस्त सा इसमें एक चीज है जो आप सभी लोगों को पता हो या नहीं पता हो, किसी भी आईसी के बारे में अगर जानना है तो कोई भी मॉडल है उसके मॉडल में जाइए और उसका कंपोनेंट नेम पर क्लिक करिए, आपको आईसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ये आईसीज है, इसका आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये चार्जिंग आईसी आप देख लीजिए, ये कौन सा
मतलब कौन सा मॉडल चार्जिंग आईसी का, कौन सा PMI 632 902। कभी नॉस कट पॉइंट आप लोग भूल जाते हैं काम करते करते, नॉस कट पॉइंट तो देखिए यहाँ पे नॉस कट पॉइंट भी बता दिया गया है कि ये नॉस कट पॉइंट है। मतलब इतना आसान है कि आप अगर सही ढंग से मेहनत कर दिए और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब चलते हैं एक एस्केमेटिक और सर्विस मॉड्यूल में। एस्केमेटिक एंड सर्विस मॉड्यूल में जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है, एक लेआउट का और एक एस्केमेटिक का। तो लेआउट पे जब हम क्लिक करते हैं तो लेआउट ओपन होता है, और इसमें इसमें आईसीज के बारे में जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आईसी को किस चीज से डिनोट करते हैं, कंपोनेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं, कनेक्टर को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो आपको पता है। तो ये यू जो है आईसी का डिनोशन लेटर है। उसके बाद जो ये जो कनेक्टर है उसको जे से डिनोट करते हैं, कंपोनेंट को सी से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये है कि इसका यूज आप इस आईसी का जैसे U2601 देखे, और एस्केमेटिक में जाकर के आप देखना चाहते हैं कि ये आईसी का पिन अब क्या है, पिन नंबर क्या है, कौन से पिन पे वोल्टेज आ रहा है। इसका यूज यहीं पे हम लोग करते हैं। जैसे U2601 टाइप करें एस्केमेटिक में, आप यहाँ पे आए, U2601 पे क्लिक किए, फिर से यहाँ एस्केमेटिक में गए, पेस्ट किए, क्या आया, U2601। U2601 आया। ये क्या है, 4G PA है। अब इस 4G PA में आपको देखना है कि कौन सा लाइन है। वी वैट का लाइन 8 नंबर पे दिए, VIO 7 नंबर पे, RFFE का प्रोटोकॉल दिए हुए 6 और 5 पे। तो इस तरह से आप देखते कोई बैंड मिस हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का है, किसी कंपनी का नेटवर्क चल रहा है, किसी कंपनी का नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो बैंड कौन से बैंड में वो काम कर रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है, इस तरह का जानकारी हम एस्केमेटिक से ले लेते हैं। उसके बाद हमारा स्मार्ट व्यू है। स्मार्ट व्यू क्या काम करता है कि आप एक ही साथ में किसी भी आईसीज पर क्लिक कर देते हैं। आप मान लीजिए कि इसमें जितना भी बोर्ड में आईसीज लगा हुआ है सारे आईसीज को एक साथ में ला करके दिखा देंगे आपका। साइड में देखिए कैमरा है, बैक कैमरा है, एलसीडी, मान लीजिए एलसीडी। एलसीडी पर क्लिक किए तो पूरे एलसीडी के लिए डिटेल्स दे दिया कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, किस किस आईसी से कनेक्टेड है। सारा डिटेल इसमें आपको बहुत ही आसानी से दिखा देते हैं। देखिए एलसीडी पे क्लिक किया, सारा कंपोनेंट ये कहाँ से कनेक्टेड है, पीसी से ये क्या कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट बोर्ड व्यू से इसमें कोई कंपोनेंट मिस हो गया, इससे जो इश्यूज हो जाता है तो आपको ये एक साथ में बता देते हैं कि ये इस कंपोनेंट से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आप आते हैं थर्मिस्टर पे। थर्मिस्टर से आप लोग को पता है कि दो टाइप का थर्मिस्टर होता है, एनटीसी और पीटीसी। जिसके निकल जाने से हमारे क्या हो जाता है कि मोबाइल रीस्टार्ट मोड में चला जाता है। हम उसको समझ नहीं पाते। एनटीसी बहुत लोग ट्रेस नहीं कर पाते, एनटीसी का कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं समझते। जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको तो आइडियाज होगा, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े उनको आइडियाज नहीं होगा। तो उनके लिए क्या दे दिए, ये दे दिए कि देखिए आप डायरेक्ट थर्मिस्टर को जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका थर्मिस्टर यहाँ पे है। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया थर्मिस्टर के बारे में, और यहाँ पे देखिए एक थर्मिस्टर दे दिए हुए, इसके निकल जाने से आपका सेट क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा। जिन स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता कि कितना वोल्टेज कौन सा लाइन में रहता है, वो वोल्टेज पर क्लिक करेंगे और वोल्टेज के बारे में जानकारी लेंगे कि हाँ इस पे इतना वोल्टेज आएगा, इस पे इतना वोल्टेज आएगा। देखिए सारे एसआईसी के पास में, ये पावर के पास का वोल्टेज है, ये आपका सीपीयू के पास का वोल्टेज, ये चार्जिंग के पास का वोल्टेज। मतलब आप इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है कि आप एक ही साथ में कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको लेआउट कंबाइन करना है, कंबाइन के लेआउट, फिर उसके बाद आप इसको एस्केमेटिक कंबाइन करना है, एस्केमेटिक को कंबाइन कर दिए। देखिए आप एक साथ में लेआउट प्लस एस्केमेटिक को कंबाइन करके देख सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने U2601 देखा, इस पर डबल क्लिक करिए, U2601 डायरेक्ट आपका यहाँ आ गया। वहां पर आपको दो बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि इस कंपोनेंट को देखना है, L2900। आप देखिए L2900 क्या है, थोड़ा सा जूम कर लिए कि हमारा अभी ये एपीटी का क्या है, आउटपुट है। मान लीजिए किसी भी ये कनेक्टर को हमको देखना है, ये कनेक्टर हमको देखना है, ये कनेक्टर क्या है, तो ये हमारा सिम ट्रे का कनेक्टर है। ये हमारा सिम ट्रे का कनेक्टर है। फिर हमको ये देखना है L1101 क्या है। L1101 जो लोग भी कहीं पढ़े होंगे तो देखिए ये हमारा क्या VPH का लाइन है, ये VPH क्वाइल है। अब हम ये चीज बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जान रहे हैं मेरे ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में कि हम सभी स्टूडेंट को इस बार से ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम 1 मंथ का बोर्नियो फ्री देंगे। जो भी बैच होगा हमारा उसमें सारे स्टूडेंट को एक एक महीने का क्या होगा, बोर्नियो हम फ्री देने वाले हैं। उस बोर्नियो का यूज करके देखिए आपको आसान लगने लग जाएगा मोबाइल रिपेयरिंग करना।
आफ्टर 1 मंथ के बाद जब आपका बोर्नियो का वो खत्म हो जाता है, तो आप उस बोर्नियो का क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं। जो कि आप किसी बोर्नियो टीम से कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो और अगर आपको ट्रेनिंग लेना हो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग लेना हो, तो हमारा ब्रांच में आप आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं और क्लास करके देख सकते हैं कि किस लेवल पर पढ़ाया जाता है, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।